शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए ताकि वहां की कट्टरपंथी सरकार उन्हें फांसी पे चढ़ा सके। उसके बाद में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसा मानना है भारत में ही रहने वाले बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का। तो क्या भारत को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? आज से 65 वर्ष पहले भी भारत ने एक व्यक्ति को भारत में शरण दी थी और वो थे दलाई लामा। जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और वहां पर दलाई लामा को भी अपने अंडर में करना चाहा तो दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी, तो भारत ने उन्हें शरण दे दी। और आज भी तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से ही चलती है। भारत और चीन के बीच में रिश्तों की जो दरार है उसका सबसे बड़ा कारण भी है दलाई लामा को शरण देना। लेकिन भारत ने उस समय भी दलाई लामा को शरण देने से मना नहीं किया था और आज भी दलाई लामा पूरे सम्मान के साथ में भारत में रहते हैं। वैसे ही जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतरीन दौर के अंदर थे। बांग्लादेश विकास की राह पर था। उसके बाद में चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या किसी भी हथियार लॉबी के द्वारा वहां पर अराजकता फैलाई जाती है और बर्बादी का आंदोलन वहां पे शुरू करवा दिया जाता है। शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ती है और भारत ने उनको ससम्मान शरण दी। अब बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत को एक ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिसके तहत शेख हसीना को किसी यूरोपियन देश भेज देना चाहिए। तो क्या शेख हसीना ने भारत को अपना दोस्त नहीं माना था? क्या शेख हसीना ने भारत पे विश्वास नहीं किया था कि भारत उसे शरण देगा, उसकी रक्षा करेगा? तो भारत को ऐसा कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ना तो हम लोगों ने दलाई लामा के समय ऐसा किया था, ना ही भारत शेख हसीना के समय ऐसा करेगा, ना ही आज से 700 साल पहले रणथंबोर के राजा हमीर ने ऐसा किया था। बाकायदा अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अटैक कर दिया था, रानियों ने जोहर कर लिया था, राजा हमीर बलिदान हो गए थे, लेकिन अपने घर आए हुए शरणार्थियों को उन्होंने शरण दी थी और शरणागत की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। इसीलिए आज दिन तक भी रणथंबोर के राजा हमीर को हम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और भारत ने भी हमेशा से ही जिस देश के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ में दोस्ताना संबंध बना लिए हैं उसके साथ में कभी भी किसी प्रकार का धोखा नहीं किया है। तो कई बार बहुत सारे लोग अपने आप को बौद्धिकता के उच्चतम स्तर पे मानने लग जाते हैं। उसके बाद में ये नसीहत देने लग जाते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होने चाहिए। वो सभी चाहते हैं रिश्ते बेहतर होने चाहिए, लेकिन बांग्लादेश जबरदस्ती भारत से रिश्ते बिगाड़ रहा है। इतना सा देश है नहीं और भारत को आंख दिखा रहा है और कह रहा है कि हमारी जो प्रधानमंत्री जिसे हम लोगों ने पद से हटाया था, भारत ने उसे शरण दी है, उसे वापस सौंपो, अदरवाइज हम लोग आपके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करेंगे। तो हिंसक प्रदर्शन तुम लोग करो, तुम्हारी संपत्ति को बर्बाद करो, भारत की तरफ तुम्हारी हिम्मत है। तो किसी भी देश की विदेश नीति का यह मुख्य आधार होता है कि वहां पर अगर किसी भी व्यक्ति ने शरण ली है तो उसकी वो हमेशा से ही रक्षा करेगा। यूरोपियन देशों में लोग भाग के क्यों जाते हैं? बहुत सारे पाकिस्तान के तानाशाहों ने भी यूरोप में शरण ली, अफ्रीकन देशों के तानाशाहों ने यूरोप में शरण ली। तो यूरोप के प्रति उनका एक विश्वास था कि वहां पे हमारे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यूरोप के देश दुनिया में अपना प्रमुख स्थान रखते थे, इसीलिए वहां पे शरण ली जाती थी। तो भारत भी आज प्रमुख स्थान रखता है। तो पड़ोसी होने के नाते शेख हसीना ने भारत में शरण ली और दोस्त मान के शरण ली है, तो उस शरण का हमेशा से ही सम्मान होना चाहिए। और भारत के अंदर भी इस प्रकार की जो बौद्धिकता दिखाते हैं कि बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध इसी आधार पे होंगे, तो फिर बांग्लादेश तो कल नई शर्त लगा देगा। तो ऐसे देश, जिस देश का निर्माण भारत के प्रयासों से हुआ हो, अगर वहां के लोग इस प्रकार की शर्तों लगाने के लिए हिंसक आंदोलन करते हैं तो बेशक हिंसक आंदोलन करें, अपनी संपत्तियों को जलाएं, अपने पूरे देश को जला दे।